नमस्कार। टीचर्स ऑफ बिहार के लाइव कार्यक्रम सवाल आपके जवाब हमारे कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं शशिधर उज्ज्वल, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रखंड बारुण, जिला औरंगाबाद से। और आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। टीचर्स ऑफ बिहार समय समय पर आप सभी शिक्षकों को कोई विशेष या खास मुद्दे पर आपके सवालों को उठाता है और सीधे उच्च पदाधिकारियों से आपके सवाल के जवाब तलाशने का प्रयास करता है। तो आज के इस लाइव टॉक शो के कार्यक्रम में हम चहक प्रशिक्षण से जुड़े मुद्दे और उनसे जुड़े भ्रांतियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले टीचर्स ऑफ बिहार परिवार की तरफ से एक दुखद समाचार है। साथियों, टीचर्स ऑफ बिहार के साथ लंबे समय से काम कर रहे टीम लीडर्स के रूप में काम कर रहे श्री विजय बहादुर जी का आज निधन हो गया। श्री विजय बहादुर जी टीचर्स ऑफ बिहार में टीम लीडर के रूप में कार्य कर रहे थे। इसके अलावा पद्य पंकज, गद्य गुंजन और ब्लॉग टीम के लीडर भी रहे और इसके संपादन कार्य भी करते रहे। उन्होंने टीम टीचर्स ऑफ बिहार के साथ लगभग 2500 से ज्यादा रचनाओं को ब्लॉग पर प्रकाशित किया है। शिक्षकों की रचनाओं को उन्होंने तवज्जो देते हुए उसे प्रकाशित करने का कार्य किया। वे लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे और उनका जाना हमारे लिए बेहद ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि श्री विष्णु उन्हें अपने चरण कमलों में स्थान दे। आइए अब हम बात करते हैं बिहार की। बिहार यानी ज्ञान की धरती, आर्यभट्ट की कर्म भूमि, महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली। और बिहार तो नित्य नए प्रयोग और अनुसंधान के लिए जाना जाता रहा है। जब हमारे देश में 2005 में एनसीएफ बनाया गया था, एनसीएफ लागू किया गया था, तो बिहार एक पहला राज्य था जिसने कि बीसीएफ 2008 का अपने संदर्भ में निर्माण किया था। और जब तीसरी नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 को बनाया गया, तैयार किया गया, तो इसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर जोर दिया गया। इसके अंतर्गत निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत निपुण बिहार का एक कार्यक्रम बिहार ने लॉन्च किया और इसी के अंतर्गत एक और कार्यक्रम चालू किया गया जिसका नाम है चहक। तो चहक से जुड़ी जो आजकल सोशल मीडिया साइट पर बहुत सारे वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिनको लेकर कई भ्रांतियां हैं शिक्षकों के मन में, कई डाउट्स हैं। तो इस पर आज हम आप विशेष अधिकारियों के साथ बात करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ सहयोग देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं चंचला तिवारी जी, सारण से हाई स्कूल चिरांद की शिक्षिका। स्वागत है आपका चंचला तिवारी जी। आप अपना परिचय देते हुए 2 शब्द बोलें। धन्यवाद शशिधर जी। और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम सभी शिक्षकों को, सभी दर्शकों को नमस्कार और शुभ संध्या। और आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिस पे हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ बहुत ही उच्च पदासीन अधिकारी गण जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ हम वार्तालाप करके जो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हम सबों के बीच चहक को लेकर के फैली हुई है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और बदलते समय के साथ जो एक शिक्षा में बदलाव के लिए बिहार सरकार ने जो ये पहल की है, जिसका बहुत ही सकारात्मक पहलू हम सब देखना चाहते थे और चाहते हैं, परंतु कुछ वीडियोस की वजह से कुछ इसके जो बहुत बड़ा जो इसका उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव होता दिख रहा है। तो इसी तरह की चीजों को दूर करने के लिए और इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करने के लिए
हमारे साथ आज हमारे बीच बहुत ही खास लोग मौजूद है। तो शशिधर जी, अगर आप इजाजत दे तो मैं उनको बुलाती हूँ स्क्रीन पे। जी बिल्कुल मैम। जी, तो आज जो है जो जिन्हें मैं सबसे पहले बुलाना चाहती हूँ, हमारे साथ केशव जी भी हैं, जो कि आप हम सभी के साथ आज सहयोग करेंगे हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। तो उनको बुलाने के पहले हम केशव जी अपना परिचय देंगे। नमस्कार मैडम, और इस लेट्स टॉक से जुड़े बिहार के जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं केशव कुमार, प्राथमिक शिक्षक, राजकीय बुनियादी विद्यालय बखरी, प्रखंड मुरौल, जिला मुजफ्फरपुर। वर्तमान में मैं इस चहक प्रशिक्षण में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करके और वर्तमान में अपने जिले में अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन कोषांग में भी मैं कार्य कर रहा हूँ, और इसको लेकर के जो भी जानकारी मेरे बीच है, और आज मैं इस टीम में जो लेट्स टॉक आयोजित किया जा रहा है, बस उसके बीच में रखना चाहूंगा इस पूरे टीम में। धन्यवाद। जी मैम। जी सर। तो सर, जैसा कि मैं कह रही थी कि हमारे साथ आज बहुत ही विशेष अतिथिगण मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको बुलाना चाहती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम का बीजारोपण से लेकर के और इसकी शाखाओं को धरातल तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। और यही कार्यक्रम नहीं, बल्कि इससे पहले भी बिहार में अनेक प्रशिक्षण जो कार्य चले हैं, उसका उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंटेशन करवाया है बिहार में। और मुझे पूरा यकीन है कि इस कार्यक्रम को भी जिस रूप में गढ़ा गया था, उसी रूप में ये लोगों तक पहुंचेगा। इसके लिए मैम हर समय तैयार रहती हैं। तो मैं आप सबों के बीच बुलाना चाहती हूँ अपर राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की श्रीमती किरण कुमारी मैम को, जो कि हमारी गार्जियन के जैसी हैं और हमेशा हमारा साथ देती हैं। सभी लोगों के प्रश्नों को आज ये दूर करेंगी, उत्तर देंगी। स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम पर। कार्यक्रम में काफी स्वागत, अभिनंदन मैम। थैंक यू टीचर्स ऑफ बिहार के पूरे परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता कि आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आज लेटेस्ट टॉक कार्यक्रम आयोजित किया है और मुझे भी आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम से जुड़े मैं सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी हमारे हेडमास्टर्स एंड सभी हमारे स्टेक होल्डर्स का मैं भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और आशा करती हूँ कि चहक प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में इस आयोजन का एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जी मैम, जी बिल्कुल। धन्यवाद मैम। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में अब हम आपको एक ऐसे विद्वान शख्सियत का परिचय करवाना चाहते हैं जिन्होंने की पाठ्य पुस्तक और पाठ्य सामग्री के डेवलपमेंट में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बहुत बढ़ चढ़कर तन्मयता से हिस्सा लिया है, भाग लिया है, जो अपनी सादगी, अनुशासन और लोकप्रियता के मामले में काफी धनी है और इसी के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के यानी SCRT के दूरस्थ शिक्षा के पूर्व निदेशक सर, वर्तमान में यूनिसेफ के सलाहकार सैयद मोइन सर का। तो सैयद मोइन सर का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आपसे बहुत आशा है मोइन सर, आप पूरे प्रशिक्षण में बहुत ही तन्मयता के साथ बने रहे। तो मोइन सर का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। स्वागत है सर। थैंक यू, आप सबका धन्यवाद। मैं टीचर ऑफ बिहार को धन्यवाद देता हूँ, और खासकर किरण मैम को, कि जिनके प्रयासों से चहक कार्यक्रम तैयार हुआ और काफी समय से मैम एक भागीरथ प्रयास कर रही थी और अब ये जमीन पे उतरने वाला है। 2-3 दिन से जरूर ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्यों वो होता भी है जब एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, बहुत बड़ा प्रशिक्षण है और कई साल बाद एक इतना बड़ा प्रशिक्षण होने जा रहा है जिसमें करीब 70,000 स्कूलों के क्लास 1 के टीचर ट्रेन किए जाना है। और उससे पहले मास्टर ट्रेनर, मेंटर और सुपर मास्टर ट्रेनर, इस तरह की ट्रेनिंग हुई है। आपने जबरदस्त एक सफल आयोजन किया है। तो ऐसी 2-3 चीजें आती हैं और जिनको दूर करना हमारा फर्ज होता है, और शायद हम लोग अपने प्रयासों से उनको दूर करते हैं, और जो इस तरह की पता नहीं क्यों गलतफहमियां हो जाती हैं, अगर वो दूर हो जाए तो सफलता की गारंटी हो जाती है। तो इसके लिए जहाँ मैं किरण मैम को बधाई देता हूँ कि वो आगे आई और उन्होंने हम सबको जोड़ा। इसके साथ साथ
पूरी टीम टीचर ऑफ बिहार की, शायद आपका ही दायित्व भी है कि अगर इस तरह की कोई बात समाज में है तो आप आगे आए और उसको दूर करें। तो पुनः इस कार्यक्रम के सफल संचालन की शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आशा है कि हम अच्छा एक बहुत ही सार्थक डिस्कशन करेंगे, और अगर कोई ऐसी चीज है जो किसी को लगती है तो हम मिलकर ही डिसाइड करेंगे कि वो भ्रांति या वो गलतफहमी दूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते सर, थैंक यू मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सर। यू, नमस्ते। अब हम चाहेंगे अपने दोस्तों को बता दें कि जब से देश में नई शिक्षा नीति 2020 आई है तो शिक्षा के बुनियादी ढांचों में काफी फेरबदल किया गया है, और इसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर बल भी दिया गया। और इसके लिए दोस्तों हम पिछले वर्ष 3-4 महीने का एक FLN कोर्स भी किए, जिसका पार्ट 1 किए, पार्ट 2 किए। शिक्षकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए तो ये काफी जरूरी था, लेकिन अब बात ये थी कि बच्चों इससे लाभान्वित कैसे हो। तो इसके लिए देश के पूरे बिहार के सिस्टम को समझते हुए एक चहक कार्यक्रम को आयोजित किया गया। चहक जो कि विद्या प्रवेशी बच्चों के लिए, यानी कक्षा 1 के बच्चों के लिए जब वे कक्षा विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो उनके लिए यह विद्यालय से लगाव, यानी विद्यालय में आए तो उन्हें अच्छा लगे, उनको वातावरण अच्छा लगे, उनको लगे कि नहीं वातावरण उनके अनुकूल है, ठीक है। तो इन सारी बातों को देखते हुए इस प्रशिक्षण को स्टार्ट किया गया था, और इसका एक व्यापक उद्देश्य है। तो चलिए हम फटाफट देर न करते हुए चलते हैं चंचला तिवारी जी की ओर। चंचला तिवारी जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारण चिरांद से, और हम चाहते हैं कि चंचला तिवारी जी के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो प्रश्नों की शुरुआत हम चंचला तिवारी जी से ही करते हैं। चलिए चंचला तिवारी जी, आप अपने प्रश्न को रखिए। जी, थैंक यू शशि सर। तो मेरा जो प्रश्न है, मैं क्योंकि हमारे पास समय 1 घंटे का ही है तो ज्यादा वेस्ट ना करते हुए मेरा प्रश्न सबसे पहले जो इस कार्यक्रम की शुरुआत जिन्होंने की है किरण मैम से है कि क्या मतलब मैम आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो चहक मॉड्यूल है, पूरा का पूरा कार्यक्रम है, इसको शुरू करने के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था और इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो लोगों को समझ में शायद अभी कुछ अलग तरीके से आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ताकि ये क्यों स्टार्ट किया गया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग करते आ रहे हैं, ये अलग क्या है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो इसका शुरू होना जरूरी था। चंचला जी, ये बहुत ही सही क्वेश्चन है आपने किया है। तो मैं सबसे पहले एक ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि हम लोग प्रत्येक समय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करते रहते हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य अलग अलग स्तर के शिक्षकों के लिए अलग अलग होता है। अगर हम साइंस शिक्षक का प्रशिक्षण करते हैं या अगर किसी सब्जेक्ट वाइज प्रशिक्षण करते हैं तो उद्देश्य उस सब्जेक्ट से संबंधित अलग अलग हो सकता है, पर अंतिम उद्देश्य हमारा यही होता है प्रत्येक प्रशिक्षण का कि हम शिक्षकों को उनके जो प्रोफेशनल वर्क है, जो लक्ष्य है उनका, कि वो अपनी पढ़ाई सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान कक्षावार कॉम्पिटेंसी प्राप्त करने में छात्रों को मदद करें। तो उसके लिए हम लोग शिक्षकों को अपडेट करते रहते हैं कि कैसे वो कॉम्पिटेंसी, अगर हम अपेक्षित जो लर्निंग आउटकम है प्रत्येक कक्षाओं के लिए निर्धारित, उसको बच्चे कैसे प्राप्त करें, और शिक्षक इसी में उनकी मदद करते हैं, चाहे वो माध्यम टेक्स्ट बुक का हो या TLM का हो या गतिविधियों का हो। तो इसके लिए उनको हम प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो अपडेट रहें और उन्हें आसानी हो, नए नए तरीके वो जानते हैं। एक जो तरीका वो परंपरागत तरीके से अगर पढ़ाई शिक्षण कर रहे हैं, तो अगर अपेक्षित कॉम्पिटेंसी प्राप्त बच्चों में नहीं हो रही है या उन्हें कहीं कठिनाइयां हो रही हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए हर प्रशिक्षण आयोजित होता है। तो चहक प्रशिक्षण भी इस तरह से हर एक प्रशिक्षण का जो एक सामान्य उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्यों को लेके ये बनाया गया है। जहां तक अलग और डिफरेंट होने की बात हम लोग कहते हैं, ये अलग क्यों लग रहा है, ये इसलिए लग रहा है कि इसका लक्ष्य समूह है वो हमारे क्लास 1 के बच्चे हैं या बाल्य वाटिका वर्ग के बच्चे हैं, और उनकी आवश्यकताएं
थोड़ी अलग होंगी। अगर हम सीनियर टीचर्स को, सीनियर छात्रों को अगर टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो उनको थोड़ा अलग तरह से पढ़ाना होगा। और हम लोग अगर छोटे बच्चों को पढ़ाएं, जो हमारे ये चहक कार्यक्रम जो है वो कक्षा 1 या बाल वाटिका वर्ग में आगे के दिनों में बाल वाटिका वर्ग में भी संचालित किया जाएगा। तो उसके लिए उस स्तर के बच्चों के, जो उस उम्र के बच्चे हैं, उनका बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रख के चहक कार्यक्रम बनाया गया है। और इसमें सभी गतिविधियों के साथ उन्हीं लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है जो उन कक्षाओं में हम अपेक्षा करते हैं कि अगर उस कक्षा में बच्चे पढ़ के निकले तो उनके अंदर उस लर्निंग आउटकम वो उनके अंदर आ जाए, वो मतलब लर्निंग आउटकम हम लोग प्राप्त कर पाए बच्चों के लिए, उनके व्यवहार में वो परिवर्तन हो पाए। तो इसी उद्देश्य से ये प्रोग्राम किया गया। हम लोग देख रहे थे कि ठीक है, बच्चे स्कूल आते हैं, लेकिन आप सब लोग सभी शिक्षक हैं और आप सबों का ये अनुभव होगा, और इसी अनुभव के आधार पे ये आइडिया भी आया। आप सब देखते हैं कि बच्चे जब स्कूल में पहली बार कक्षा 1 में आते हैं तो थोड़ा उन घर के परिवेश से निकल के अगर स्कूल में आने के बाद एक उनका अनजाना सा वो जगह होता है। बहुत दिनों तक वो सिपचे सहमे रहते हैं, इतने तक कि वो अपने साथी से भी, अपने मित्रों से भी वो घुल मिल नहीं पाते हैं, उनसे बात नहीं कर पाते हैं। टीचर से उनका फैमिलियर होने में ही काफी दिन लग जाता है। तो इन सभी इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ये विद्या प्रवेश एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया, और उसी को रेफर करके राज्य सरकार ने एक चहक मॉड्यूल बनाया। और इस चहक मॉड्यूल में सारी गतिविधियां जो बनाई गई हैं, जो 140 के अराउंड गतिविधियां हैं जो 60 डेज में बच्चों के साथ करनी है। इन सभी गतिविधियों का लक्ष्य है कि बच्चे खुले, फैमिलियर हो, सहज हो पाए, विद्यालय के वातावरण में सहज हो पाए, जल्दी ही सहज हो पाए, जल्दी ही घुल मिल पाए। क्योंकि ये गतिविधियां ही एक ऐसा माध्यम है, सभी टीचर्स ने मुझे नहीं लग पता है कि ये भ्रांतियां और वहम कैसे, मुझे तो बहुत सकारात्मक फीडबैक्स मिल रहे हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षक विद्यालयों में भी जाके काम कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि बच्चों पर इनका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षक भी जो यहाँ सीख के जा रहे हैं वो वहां पे बच्चों के साथ अगर कर रहे हैं तो बच्चे जल्दी ही घुल मिल जाते हैं, और बच्चों का एक कनेक्शन टीचर के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो जल्दी बनती है, और इसके साथ ही सीखने सिखाने की प्रक्रिया भी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। इसमें जो गतिविधियां निर्धारित की गई हैं वो गतिविधियां भी सिर्फ, हम ये नहीं कहते हैं कि वो सिर्फ अगर आप उसको एक विशेषण दे रहे हैं कि ये नाच गाना हो रहा है, तो नाच गाना हो रहा है, सही है, पर ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। तो हम लोगों ने उसी एक्टिविटी को थोड़ा डांस फॉर्म में, थोड़ा गाने के फॉर्म में, इस तरह हम लोगों ने डिजाइन करने की कोशिश की है। ये बहुत मुश्किल से 140 गतिविधियां बनाई गई हैं, और इन सभी माध्यमों से ये कोशिश की गई है कि कोई न हर गतिविधि, हर डांस फॉर्म, हर गाना कोई ना कोई लर्निंग आउटकम से कनेक्टेड है। उसके करने के बाद वो बच्चों के साथ, क्योंकि अभी टीचर प्रशिक्षण में एक दूसरे के साथ ये गतिविधियां कर रहे हैं, बाद में जब ये क्लासरूम में जाएंगे तो क्लासरूम में एक शिक्षक होंगे, साथ में उनके बच्चे होंगे, और ये सारी गतिविधियां उनको ट्रांसलेट करनी है कक्षा के वातावरण में। तो ऐसे बच्चों के साथ जब शिक्षक ऐसी गतिविधियां करेंगे क्लास 1 के बच्चों के साथ, तो वो जल्दी ही घुल मिल जाएंगे। और जो हम लोग इसका उद्देश्य है, जिसमें बहुत सारे डोमेन को कवर किया गया है कि बच्चों में भाषा का विकास हो, अभिव्यक्ति की क्षमता जल्दी हो जाए, उनकी सशक्त अभिव्यक्ति हो। बहुत सारे आप देखें गतिविधियां ऐसी हैं जिसमें कि उनके परिवेश से जल्दी वो परिचित हो जाए, उनका पर्यावरण के बारे में ज्ञान हो, अच्छा वो हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में भी उनकी समझ बन पाए। तो ये सब उद्देश्य है। तो इसका प्रयोग बहुत अच्छा किया गया है, और प्रयोग के बाद जो हम लोगों ने इसको सीधे हम लोग प्रशिक्षण में लेके नहीं है, बल्कि हम लोगों ने कई विद्यालयों में इसको प्रयोग किया, उसके बाद हम उसको स्कूल में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल, इस रूप से ही हम लोग इस प्रशिक्षण को देखें तो ये नई पहल है, बहुत फुल ऑफ गतिविधिज है लग रहा है, इसलिए आप ऐसा लग रहा है कि ये अन्य प्रशिक्षण से थोड़ा अलग है, पर उद्देश्य फिर वैसे ही है
कि बच्चे बिल्कुल शिक्षक अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाए। बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अपडेट होना तो जरूरी है और शायद बदलाव को एक्सेप्ट करने में लोगों को कुछ समय लग रहा है। और क्योंकि शायद कॉन्टेक्स्ट के बाहर बच्चों को ना देख के अभी जो वीडियोस बाहर आ रहे हैं वो सिर्फ शिक्षकों के हैं, तो उनको देख करके लोगों में शायद कुछ अलग तरह के परिप्रेक्ष्य में वो उसको ले रहे हैं। लेकिन यही गतिविधियां, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि बच्चों के साथ जब की जाएंगी तो बच्चे बहुत ही खुलेंगे टीचरों के साथ और हम लोग एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे, टीचर स्टूडेंट का भी और साथ साथ स्टूडेंट स्टूडेंट का भी। थैंक यू वेरी मच मैम क्लियर करने बिल्कुल के लिए इस बिल्कुल बात को। और अब मैं बिल्कुल। केशव जी से चाहूंगी कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछेंगे। केशव जी, केशव जी अनम्यूट कर लेंगे जी। मेरा जो अगला प्रश्न है वह मोइन सर से है। वर्तमान में प्रधान शिक्षकों को भी प्रशिक्षण में शामिल किया गया है, इसके क्या कारण है? वैसे प्रधानाध्यापक जो प्रशिक्षण में कम रुचि दिखाते हैं, वे मानते हैं कि प्रधानाध्यापक का कार्य सिर्फ प्रशासनिक है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसका जवाब हम लेंगे मोइन सर से। मोइन सर। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि बहुत जिधर मैं बहुत बात करना चाहता था आपने उधर मेरे लिए क्वेश्चन किया है। प्रधानाचार्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। वो हमारी पूरी टीम का नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति है, और अगर वो नेतृत्व कुशल है तो हमें ये एक गारंटी मांग कर लेना चाहिए कि साथ कार्यक्रम हमारे सफल होंगे। और इसलिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो चीजें भी हो, जो कार्यक्रम भी हो, उसको प्रधानाचार्य के या प्रधानाध्यापक के माध्यम से संचालित किया जाए। अक्सर आजकल ये देखने में आता है कि कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें हमारे प्रधानाचार्य और खासकर वो कार्यक्रम जो शैक्षिक कार्यक्रमों से जुड़े होते हैं और जहां पर हेडमास्टर की एक बहुत ही ज्यादा भूमिका होती है, उसमें वो किसी कारणों से अपने आप को शामिल नहीं कर पाते हैं। और इसकी वजह से मैं ही समझता हूं कि शायद जितनी सफलता उस कार्यक्रम को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। मेरा अपना मानना यह है कि अगर किसी विद्यालय में एक सफल और एक प्रभावी और एक कुशल हेडमास्टर है तो उस विद्यालय का स्वरूप ही कुछ अलग होता है। और बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो टीचर ऑफ बिहार के माध्यम से या हमारे अपने अलग माध्यमों से हम जब देखते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं कि वो विद्यालय बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये जो अच्छा करने वाले विद्यालय हैं ये खासकर उनके कुशल नेतृत्व पर निर्भर करते हैं। तो इसलिए जो भी प्रशिक्षण हो या इस तरह के कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें हेडमास्टर्स का शामिल होना अत्यंत आवश्यक है। खासकर इस तरह के कार्यक्रम जो हमारे आने वाले बच्चों के लिए हैं, जिधर किरण मैम ने अभी विस्तार से बताया है, ये वो बच्चे हैं जो हमारे विद्यालय के भावी स्टूडेंट बनेंगे या स्टूडेंट बन चुके हैं, और उनमें तत्परता लाने के बाद विद्यालय में उनके प्रभावी एक जीवन और उनके कौशलों के विकास के लिए हम उनको अपने विद्यालय परिवार में शामिल कर रहे हैं। तो ऐसे में उस विद्यालय के जो मुखिया है, जो प्रमुख है, उसकी भूमिका अत्यंत ही आवश्यक है और प्रभावी है। तो इसलिए उनको जोड़ना, उनका उसमें शामिल रहना अत्यंत आवश्यक है, और इसलिए इस पूरे कार्यक्रम में हेडमास्टर को भी शामिल किया गया। दूसरी बात यह है कि कई साल पहले एक ये अध्यादेश निकला था राज्य की तरफ से, एक ऑर्डर था जो किरण मैम उसमें पूरी सक्रियता के साथ निकलवाई थी कि क्लास 1 के लिए और क्लास 2 के लिए एक नामित शिक्षक होंगे। तो जब नामित शिक्षक किए जाते हैं तो अक्सर जो हेडमास्टर इसकी महत्वता को समझते हैं, वो बहुत ही अच्छे, सब शिक्षक अच्छे हैं, मगर ऐसे शिक्षक जो क्लास 1-2 के बच्चों के साथ अच्छी तरह से बातचीत कर सकें, संवाद कर सकें, उनकी आवश्यकताओं को समझ सकें और उनकी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बना सकें, उनको वो हमेशा इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। मगर कभी ऐसा भी देखा गया है कि वो सोचते हैं कि चलिए ये मास्टर साहब थोड़ा सारा मुझे लगता है कि ज्यादा प्रभावी नहीं है उनकी निगाह में, मेरी निगाह में नहीं, वो उनको उस क्लास को पढ़ाने के लिए दे देते हैं। तो सिखाना क्या, वो पढ़ाने का काम भी नहीं हो पाता है, और वो हमारे बच्चे जो नए आते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी तरह से प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि अच्छे हमारे शिक्षकों को नामित किया जाए जो इस क्लास 1 और 2 के लिए, खासकर क्लास 1 के बच्चों के साथ कार्यकलाप करने के लिए सक्षम हो। और दूसरे, अगर वो जुड़ेंगे, हर कार्यक्रम में जुड़ेंगे, जो हमारे पूरे कार्यक्रम पर एक निगाह रखेंगे, तो शायद बहुत ही सफल होने की गारंटी हुआ जाया करती है। दूसरा मेरा एक और कहना है, एक बड़ा अजीब एक हमारे विद्यालयों का एक माहौल बनता चला जा रहा है। अगर एक शिक्षक किसी कार्य को करते हैं तो बाकी शिक्षा विद्यालय परिवार को ये नहीं मालूम होता है कि यहाँ क्या हो रहा है।
चाहे वो विद्यालय शिक्षा समिति की बातें हो या विद्यालय के कोई और कार्यक्रम हो या कोई प्रशिक्षण हो, अगर किसी एक शिक्षक को भी उस परिवार के उसमें शामिल किया जाता है तो बाकी सबका भी उससे जानकारी लेना, उसको समझना और उसका संचालन कराना बराबर का दायित्व हुआ करता है। इस तरह से हेडमास्टर की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस विद्यालय में जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें वो भूमिका निभाए। परंतु ये कहकर कि मैं प्रशासनिक कार्यों में लगा हुआ हूँ, तो विद्यालय का सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य तो बच्चों की शिक्षा है, बच्चों को सिखाने की ये पूरी प्रक्रिया है जिसमें उसका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर हेडमास्टर साहब इस प्रशिक्षण में खुद जुड़े और 2 या 3 सेशन में बैठे, बच्चों से प्यार के साथ मिलें, तो शायद जो इस प्रशिक्षण की मुख्य अवधारणा है कि हम विद्यालय को बच्चों के लिए तैयार कर सकें और विद्यालय बच्चों के लिए तैयार हो सके, बच्चे विद्यालय के लिए तैयार हो सके, एक सहज वातावरण में दोनों एक दूसरे को सहयोग करें और बच्चे हमारे बन सकें। क्योंकि बच्चे एक नए परिवेश से हमारे विद्यालय में आते हैं, उनको सहज बनाने में जहाँ विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका है वहां उसके परिवार की भी बहुत ही अहम भूमिका है। इसलिए इस कार्यक्रम में ये सोचकर कि शायद हमारे हेडमास्टर जुड़ेंगे तो और हम लोग महत्वपूर्ण ढंग से इस कार्यक्रम का संचालन कर सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने इन वरीय साथियों पर कि वो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए पूरा प्रयास करेंगे और ये बच्चे जो हमारे विद्यालय में आए हैं और जिनके लिए कार्यक्रम ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो शायद सफल होगा। थैंक यू। मैं सर इसमें कुछ और जोड़ना चाहूंगी। हेडमास्टर्स प्लीज प्लीज। हाँ, हेडमास्टर्स को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है क्योंकि जैसा कि चहक कार्यक्रम एक हिस्सा है हमारे FLN कार्यक्रम का, जिसमें कि हम बुनियादी संख्या और साक्षरता की संबंध में दक्षताएं प्राप्त करना चाहते हैं क्लास 3 तक, उसका एक हिस्सा है। और इस कार्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन कराना हेडमास्टर का ही दायित्व है कि वो विद्यालय में ये कराएं और हम 26-27 तक या उनके विद्यालय के क्लास 3 का हर बच्चा उस अपेक्षित कॉम्पिटेंसीज को प्राप्त कर ले जो कक्षा 3 तक हमें प्राप्त कराना है। तो इसलिए हेडमास्टर को बिल्कुल ही हर प्रोग्राम के बारे में जानना जरूरी है, तभी वो प्रोग्राम को एक इंटीग्रेटेड वे में चला पाएंगे, अपने विद्यालय में कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। और अगर उनको बोले कि प्रशासकीय कार्य, उनका एकेडमिक रोल भी होता है, सिर्फ प्रशासकीय कार्य नहीं, प्रशासन में उनका एकेडमिक रोल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हेडमास्टर साहब लोगों को महसूस करना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में भी मेरा ये मानना है कि जब तक आप जानकारी नहीं रखते हैं तब तक आप पावरफुल नहीं होते हैं। अगर अपने विद्यालय में चलने वाले प्रत्येक कार्यक्रम की वो पूरी जानकारी रखें तो उनको वो अच्छी तरह एडमिनिस्ट्रेट भी कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा हर चीज की, प्रशासन में भी हर चीज की जानकारी रखने से आपका प्रभाव ज्यादा अच्छा होता है और आप अच्छी तरह से प्रशासन भी चला सकते हैं। तो इसलिए उनको हम लोगों ने इस प्रोग्राम से जोड़ा है ताकि इस प्रशिक्षण का प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंटेशन विद्यालय में हो पाए, इनके सभी पक्षों को समझ पाए, कहीं पे अपने टीचर्स को गाइड कर पाए, क्योंकि उनका ये भी अलग थलग तो हम नहीं देख सकते ना कि जो 1 और 2 में शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं और प्रधानाध्यापक उसके बारे में जान ही नहीं रहे हैं, तो वो कैसे, अगर वो जानेंगे तभी उनको बता भी पाएंगे, उनको एडमिनिस्ट्रेट भी कर पाएंगे। तो इसलिए प्रधानाध्यापकों को जुड़ना बहुत ही आवश्यक है। मैम जानना चाहेंगे कि वैसे प्रधानाध्यापक जो इस प्रशिक्षण में रुचि कम दिखा रहे हैं तो उसके लिए क्या जानकारी दी जाएगी मैडम? उनके लिए क्या अनुरोध होगा हम लोग की तरफ से, टीम की तरफ से, राज्य की तरफ से, जिसमें कि वो सफलता से सहयोग करे? राज्य की तरफ से मेरी तो अपील होगी कि उनको हमने जोड़ा है तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरह करें, और हमारे जो प्रशिक्षक हैं, हमारे जो मेंटर्स हैं, उनसे हमारी अपेक्षा होगी, क्योंकि वही हमारे एक्सटेंडेड हैंड हैं। जो नीचे के लेवल पे जो ट्रेनिंग हो रही है वो हमने उनको ही प्रशिक्षण स्टेट लेवल पे दिया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिया है, तो वो हमारे एक्सटेंडेड हैंड है, एक्सटेंडेड आईज हैं जो उनको देख रहे हैं। हमने जो संदेश देना चाहा था वो अपने प्रशिक्षक और मेंटर्स के माध्यम से नीचे के सबसे नीचे लेवल पे हमारे स्कूल के शिक्षक और प्रधानाध्यापक ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके पास पहुंच रहा है। तो उनको वो मोटिवेट करें, यही हमारी अपील होगी, यही हमारी अपेक्षा होगी, क्योंकि ये तो संभव नहीं कि स्टेट से बैठ के हम लोग हर हेडमास्टर को देख पाए तो कितनी रुचि ले पा रहे हैं।
लेना बिल्कुल मैम, चाहिए। आप ये हम एकदम सबका नैतिक दायित्व होता है कि हम लोग अब जो भी काम करें उसको कमिटमेंट के साथ करें, ये हमारा नैतिक दायित्व होता है। तो बिल्कुल मैम, कुछ लोग आप थोड़ा एकदम ये, और सही ये कह रही हैं। बात होता ही है, थोड़ा रुचि कम और ज्यादा तो होती है, हम सब काम करते हैं, हम सब हमारे सभी साथी, किसी की थोड़ी कम रुचि होती, थोड़ी ज्यादा रुचि होती है, लेकिन हमारा प्रयास निरंतर ये रहेगा कि हम लोग करें। बाद में हम लोग उनका रिफ्रेशर कोर्स भी कराएंगे। तो इस तरह का प्रयास हम लोग करते रहेंगे। प्रयास आपके थ्रू, हमारे प्रशिक्षक और मेंटर्स के थ्रू नीचे तक जाता रहेगा, यही हम लोग का प्रयास रहेगा हमेशा। बिल्कुल मैम, रिफ्रेशमेंट बहुत से बहुत सब धन्यवाद कुछ मैडम। रिफ्रेश हो जाता अब हम है। लोग चलते हैं शशिधर उज्ज्वल सर के पास। और शशिधर मैं उज्ज्वल सर अपना प्रश्न दर्शकों से ये भी कहना चाहती हूँ कि वो प्रश्न पूछते रहे। और शशि जी आएंगे अब। आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। एक मुकेश सिंह जी का प्रश्न है। वो सभी को प्रणाम कह रहे हैं और उनका क्वेश्चन है कि जिस प्रकार की गतिविधि चहक प्रशिक्षण में संकुल स्तर पर दिया जा रहा है, मुझे लगता है हम लोग अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। निश्चित रूप से राज्य और जिला स्तर पर ऐसा नहीं हुआ होगा। तो इनका क्वेश्चन है कि संकुल के प्रशिक्षकों को चाहिए कि एक गतिविधि ऐसी हो जिसे देखकर लोगों को इसका क्या लक्ष्य है वो बच्चों तक सही तरीके से पहुंचे। तो ये अपने प्रश्न में ही खुद ही आंसर भी कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रश्न का मुझे लगता है इनका अर्थ ये है कि ये पूछना चाहते हैं कि क्या किसी प्रकार का दिशा निर्देश राज्य की टीम के द्वारा ब्लॉक लेवल पे किस तरह से इसको ओरिएंट किया जाएगा, किस तरह से एक्टिविटीज को कराई जाएंगी, इसके बारे में दिया गया था क्या? शायद मुझे लगता है इनका इंटेंशन यही है क्वेश्चन करने का। तो किरण मैम अगर आप आंसर करें तो। प्रश्न में जो इन्होंने पूछा है वो इनकी चिंता है, वो वाजिब है कि इन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है कि जो ये प्रशिक्षण ले रहे हैं या प्रशिक्षण जो संचालित हो रहा है उसके बारे में कोई गलत संदेश सोशल मीडिया का मिसयूज करके जा रहा है, तो उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो इधर पिछले 2-3 दिनों में हमें भी जानकारियां मिल रही हैं और जितने भी वीडियोस मैंने खुद देखे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अगर उसको किस दृष्टिकोण से उसे हम देखते हैं, क्योंकि गतिविधियां वही हो रही हैं। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिसमें कि अगर हम ये नहीं बताएं कि इस गतिविधि को क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि हर गतिविधि कराने के पीछे हमारा लक्ष्य है कि कुछ लर्निंग आउटकम्स हम प्राप्त कर पाए। और जो प्रशिक्षकों के साथ ये गतिविधियां कराई जा रही हैं तो एक तरह से उनको एक अभ्यास कराया जा रहा है कि उन गतिविधियों को वो आपस में करें और ऐसी गतिविधियों को कक्षा में जाके वो ट्रांसलेट करेंगे बच्चों के साथ। तो जब मुझे लगता है जो वीडियो शूट किया जा रहा है उसमें उस चर्चा नहीं की जा रही है कि ये गतिविधि किस उद्देश्य से कराई जा रही है, ये किस लर्निंग आउटकम के लिए गतिविधि कराई जा रही है, इसकी चर्चा इसको मेंशन नहीं किया जा रहा है। सीधे कुछ ऐसी गतिविधियों के कुछ क्लिप लिए जा रहे हैं बीच में से और उसको पोस्ट किया जा रहा है, जिससे ये लगता है कि कुछ लोग ऐसे डांस कर रहे हैं और कुछ टीचर्स मिलके डांस कर, लेकिन कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं प्रशिक्षण के क्रम में जो ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए होती हैं। कुछ गतिविधियां जैसे एक मैंने देखा था कि टीचर एक दूसरे के हाथ पकड़ के और एक आंख मूंद के घूम रहे हैं और पीछे में बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक बजाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो देखने से ही ऐसा लगता है कि वो म्यूजिक उस समय प्रशिक्षण के समय नहीं बज रहा था, बल्कि उसको कहीं से उसको मिक्स किया गया है और पीछे से वो म्यूजिक बज रहा है। तो ये लग रहा था कि वो तो उसमें है। अगर वहां पे उसी गतिविधि को बच्चे के साथ जब कराया जाएगा तो निश्चय ही हम लोग जो इस लक्ष्य के लिए उस गतिविधि को वहां पे डिजाइन किए हैं कि वो लीडरशिप बच्चों में करे या लीडरशिप पे ट्रस्ट करने की बात करे कि कोई आंख बंद कर ले जा रहा है तो बच्चे उसके पीछे जा रहे हैं, उस लीडर के प्रति के पीछे पर उनका बहुत ट्रस्ट है। तो इस तरह का या लीडर ने वैसा ट्रस्ट वहां पे एक अपना अर्न किया है। तो इस तरह की चीजें भी हैं जिसका और बैकग्राउंड म्यूजिक अगर कोई फिल्मी गाना पीछे से उसमें मिक्स करके और कोई गतिविधि को डाल दिया जाए तो वो भी मुझे लगता है कि एक गलत संदेश देता है। तो ये सब तो सोशल मीडिया का मिसयूज कर हम लोग इसमें देख रहे हैं कि कहाँ से ये पोस्ट किया। अभी कुछ मुझे कहीं पता चला था कि कहीं से बक्सर से चीजें ही, एक समस्तीपुर से मैंने उसमें थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश की है।
तो कुछ सेंटर्स पे दिख रहा है कि एक समस्तीपुर से कहीं से एक ऐसी गतिविधि आ गई है, एक बक्सर से भी कहीं पे पोस्ट किया गया है। तो हम लोग उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक निर्देश यहाँ से दें कि ऐसी ये सोशल मीडिया का मिसयूज किया जा रहा है, इसको इस तरह से नहीं देखा जाए। तो आधे अधूरे संदेश नहीं देना चाहिए। लगातार यही प्रश्न दर्शकों के भी आ रहे हैं कि क्या शिक्षकों को सिर्फ नाच गाने का साधन समझ लिया गया है, और जिस तरह से वीडियो को तोड़ मोड़ कर समाज में सोशल मीडिया नहीं, तो आपने जो प्रश्न किया वो दो पार्ट में। एक तो पहले आपने ये कहा है कि शिक्षकों को क्या नाच गाने का साधन समझ लिया गया है, तो शिक्षक नाच गाने का साधन नहीं है। आपने पहले निष्ठा ट्रेनिंग भी की होगी इसके पहले। निष्ठा ट्रेनिंग जब शुरू हुई थी एनसीईआरटी से, तो उस तरह की बहुत सारी गतिविधियां उसमें दी गई थी, जिसमें कि उन गतिविधियों के माध्यम से एनर्जाइज भी बच्चे टीचर होते हैं। उसके बाद कुछ अगर हम बोले तो बच्चों के में अगर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की भी बात होती है। हम जो भी प्रशिक्षण करा रहे हैं वो इस उद्देश्य से करा रहे हैं कि टीचर जाके बच्चों के साथ क्लासरूम में वैसी एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर सिर्फ उनका एक प्रैक्टिस हो रहा है, ये नाच गाना नहीं है। बल्कि शिक्षकों को, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कि उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। अगर कक्षा 1 में उनको पढ़ाना है, कक्षा 1 में क्लास 6 के बच्चे हैं जो पहली बार विद्यालय आ रहे हैं, अपने घर के वातावरण को छोड़ के। घर में एक कंफर्टेबल वातावरण होता है, माँ के साथ उनका बॉन्डिंग होता है, अपने परिवार के साथ बॉन्डिंग होता है, उनका ख्याल रखने वाला हर कोई वहाँ एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में वो रहते हैं। वहां से निकाल के एकाएक उनको स्कूल के क्लासरूम में छोड़ दिया जाता है। वहां पे उन सब कुछ अपरिचित होता है। एक शिक्षक होते हैं जिसके बारे में हमेशा ऐसी धारणा रहती है कि वे शिक्षक बहुत कड़े होंगे, और पीयर ग्रुप के बच्चे होते हैं जो कि सब अनजान होते हैं, सब एक दूसरे से उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो इन सब गतिविधियों के माध्यम से माध्यम शिक्षक नाच गाने के माध्यम नहीं है, बल्कि शिक्षक को इस गतिविधियों के माध्यम से बच्चों से बॉन्डिंग बनानी है, बच्चों को जल्दी से फैमिलियर कर देना है, विद्यालय में सहज बना देना है, वो अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए जल्दी से, अपनी बातों को रख पाए, ताकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में तेजी आ पाए। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि अभी तक हम लोग, आप सबको पता है कि ये मिशन इसलिए आया है क्योंकि हम लोगों के पास एक बड़ा आंकड़ा आ रहा था कि कक्षा 2 और 3 के बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे थे, उनका संख्या ज्ञान नहीं हो पा रहा था, वो बोल नहीं पढ़। तो इसमें ये भी है कि बहुत सारे गतिविधियों का लक्ष्य ये भी है कि वो जल्दी से संख्या ज्ञान के संबंध में उनकी अवधारणाएं कुछ शुरुआत हो जाए, उसके बाद वो पढ़ाई पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो उद्देश्य तो यही है। और बीच में अगर फैब्रिकेटेड चीजों को अगर पोस्ट किया जाएगा तो उसके रोक के लिए हम लोग निर्देश दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करें। अगर हम लोग ऐसा पाएंगे कि कौन से शिक्षक कर रहे हैं तो उसको हम लोग उनके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई हम लोग करने की बात करेंगे कि ऐसा फैब्रिकेटेड वीडियोस तो पोस्ट ना किए जाए। मेरी अपील भी होगी आपके माध्यम से कि ऐसा न करें शिक्षक, क्योंकि ये सही नहीं है। एक अच्छे इंटेंशन से किए गए कार्य को एक बुरे परिप्रेक्ष्य में देखना और उसको पोस्ट करना, ये तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा मिसयूज है ये। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही तरीके से इस बात को रखा, और बड़ी दृढ़ता से हम लोग को ये इस बात का खंडन करना है कि ये कोई शिक्षकों के द्वारा नाच गाने का कार्यक्रम नहीं है। बिहार को एक्चुअली पिछड़ा बनाने वाले लोग जो हैं, और वो चाहते हैं कि हमारा जो बिहार है वो पीछे ही रहे, क्योंकि हमने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बहुत ही ऐसे अनोखे कदम उठाए हैं जो बाकी राज्यों में जब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो वो लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि बिहार में ऐसा कैसे हो सकता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिहार को पीछे खींचने के लिए, उसकी शिक्षा व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए कुछ लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि फैब्रिकेटेड उसमें म्यूजिक डाला जा रहा है, जबरदस्ती उसको एक अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं हम में भी शायद कुछ कमियां हैं कि हम वीडियोस को सही तरीके से शूट नहीं कर पा रहे, या उसको बाहर लेने के पहले कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं दिखा के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करने की वजह से भी कुछ लोग इसको गलत समझ रहे हैं। तो इस वजह से हम मतलब ये वीडियो शूट भी हमारे कुछ शिक्षक ही कर रहे हैं जो शायद प्रशिक्षण में होंगे, या कोई हमारे, मुझे नहीं लगता कि जो प्रशिक्षक या मेंटर्स को वीडियो शूट करने की बात की जा रही है। कुछ शिक्षक इसी मोटिव से ही वीडियो शूट कर रहे हैं, उसके आगे और पीछे की चीजों को बिना मेंशन किए उसको पोस्ट कर रहे हैं।
जी मैम, उनको हो सकता है अभी, क्योंकि ये सब भी हम सभी के लिए नई बात है, सभी को इसका अनुभव शायद कम है कि किस तरह से सोशल मीडिया पे हर चीज को पॉजिटिवली नहीं मैम बल्कि ट्रोल भी किया हमारे जाता पास है, बहुत तो सारे इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। व्यूअर्स के प्रश्न आ रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे व्यूअर के प्रश्न आ रहे हैं और हम चाहेंगे कि उन व्यूअर के प्रश्न को भी शामिल किया जाए। तो टेक्निकल टीम से अनुरोध होगा कि व्यूअर के कुछ प्रश्न को प्रदर्शित किया जाए। और काफी इस पर एक बैकग्राउंड में काफी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया साइट पर जितने भी वीडियोज आ रहे हैं उन पर काफी चर्चा हो रही है और कुछ लोग जो इसको तोड़ मरोड़ कर परोस कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ कर परोस रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसके उद्देश्य और अधिगम प्रतिफल क्या है इसे वे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जिससे समाज में एक नकारात्मक छवि भी शिक्षकों की उभर रही है। सुनीति झा पूछना चाहती है कि सर और मैम से मेरी आग्रह है कि चहक के प्रति जो नकारात्मकता आए दिन सोशल साइट्स पर देखने को मिल रहे हैं उससे हमें कैसे बचना है और इस पर हमें कुछ सकारात्मकता प्रदान करें। सुनीति झा जी, आपका क्वेश्चन लाजमी है और हम चाहेंगे कि मैम या फिर मोइन सर से जवाब दें। नहीं, काफी इस पे अभी किरण जी ने बात की है और मैं इतना ही कहूंगा कि प्रशिक्षण की अपनी एक विधा होती है और बिहार के प्रशिक्षण करीब 84 से देखें तो गतिविधि आधारित रहे हैं और इस तरह की गतिविधियां हमारे प्रशिक्षण में हमेशा कराई जाती रही हैं और उनका दोनों तरह का पॉजिटिव और नेगेटिव एक तरह से इम्पैक्ट भी रहा है। कई बार शुरू में इस तरह की होती थी जो लोग उनको नहीं समझ पाते थे। हमारे जो प्रशिक्षक हैं, जो हमारे ट्रेनर हैं, उनकी जिम्मेदारी है अगर कोई भी गतिविधि करवा रहे हैं वो, तो उस गतिविधि करवाने का क्या उद्देश्य है उनको ये मालूम होना चाहिए और गतिविधि कराने के बाद उनको उससे क्या संप्राप्ति हुई है, उससे वो क्या सिखाना चाह रहे हैं, वो जरूर डिस्कस कर लें। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की भ्रांति फैलेगी। दूसरी बात जो है वो यह है कि जो सोशल मीडिया में इस तरह की चीजें आ रही हैं, हमारे साथी बना रहे हैं, अब वही फिल्म जो इस तरह की छोटी छोटी वीडियो फिल्म बनाकर भेज रहे हैं, उनको भी इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जो है कि वो इस तरह की अननेसेसरी उलझने अपने लिए मोल नहीं लें। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, अगर ये पूरे इस चेक मॉड्यूल की आप बात करें, ये विद्यालय तत्परता का एक कार्यक्रम है और पूरी जितनी भी गतिविधियां 142 जो हैं वो 3 मुख्य गतिविधि जो हमारी तत्परता उसके आसपास घूम रही हैं। ये मेरे सारे जो ट्रेनर और जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। पहला है कि एक शैक्षिक तत्परता की हम बात करते हैं, दूसरा मनोगैतिक तत्परता की बात करते हैं और तीसरा सामाजिक तत्परता की बात करते हैं। तो जितनी भी हमारी 142 ये गतिविधियां हैं इसके चारों तरफ घूमती हैं। अब हमारे ट्रेनर की ये जिम्मेदारी है कि वो इसको दिमाग में रखते हुए जब करवाए अपने टीचर्स के साथ, तो उनको बाद में बता दे जो हम कराते भी रहे हैं कि ये गतिविधि कराने का हमारा उद्देश्य ये था, हमने इसको इसलिए करवाया और जब आप बच्चों को जाके करवाएंगे अपने वर्ग कक्ष में तो ये संप्राप्ति होगी और इससे बच्चों को ये लाभ मिलेंगे। तो अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो इस तरह की बातें आएंगी नहीं। मुझे लगता है कि यही थोड़ी सारी एक जो मिसिंग है जिसको देखना चाहिए। इसके लिए मेंटर तैयार किए गए हैं और उन मेंटर को भी इसलिए रखा गया है कि हमारे शिक्षक अगर कहीं उनको आवश्यकता है तो उनको मदद करें। पूरी टीम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर कहीं भी किसी को इस तरह की आवश्यकता है तो वो फौरन संपर्क करें और मुझे उम्मीद है कि अगर वो इस तरह को फॉलो करेंगे, किसी गतिविधि को भी लेकर वो इसको एक्सप्लेन कर दें तो इस तरह की बातें नहीं होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो प्रशिक्षक है अगर इस तरह की चीजों को वो थोड़ा सा भी ख्याल रखेंगे तो इस तरह की शायद नौबत नहीं आ पाएगी। थैंक यू। जी सर, और हम लोगों ने ये भी रखा है कि जो सर ने अभी बात की कि हम लोग प्रत्येक गतिविधि कराने के बाद संप्राप्ति क्या हो रही है उसकी भी चर्चा करें। तो एक्चुअली जब क्लासरूम में ये गतिविधियां जाएंगी तो शिक्षक को बच्चों के साथ भी ये करना पड़ेगा कि जब वो बच्चों के साथ ये गतिविधियां कराते हैं तो बच्चों के बीच में कितने बच्चों ने जो हम जिस संप्राप्ति के उद्देश्य से हमने इस गतिविधि को डिजाइन किया था, कितने बच्चों ने बच्चों के अंदर ये चीजें आई, कितने बच्चों ने कॉम्पिटेंसी अचीव की है, इसके बारे में हमें टीचर को बताना पड़ा। हम लोगों ने प्रशिक्षण में इन बातों की चर्चा की थी। तो मुझे लगता है कि यही डाउन द लाइन जाना चाहिए और यही उद्देश्य है हमारा
जितने भी गतिविधियां हैं, चाहे वो डांस फॉर्म में हो या एक्टिविटीज फॉर्म में हो या जो भी हो, हम लोग विद्यालय उत्सव की बात भी उसमें कर रहे हैं, तो उत्सव फॉर्म में भी कुछ चीजें हैं, तो उनको क्लासरूम में बच्चों के साथ करना है। उसको उस परिप्रेक्ष्य में उसको हमेशा देखना चाहिए कि बच्चों के साथ करना है। बच्चे कैसे उस गतिविधि करने के बाद इसको लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त कर सक उनके अंदर प्राप्त हो पाता है। और हम लोग तो बोलते हैं कि यह गतिविधि सिर्फ 140 गतिविधि तक ही सीमित नहीं रह सकती है। हम लोगों ने ये भी कहा है कि बच्चों को हमेशा हम इस स्तर पर मदर टंग को भी यूज करने की बात करें, उनकी मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज की भी बात करते हैं। तो शिक्षक को कभी भी प्रशिक्षण इसलिए नहीं देता है कि वो मैकेनिकली जो प्रशिक्षण में बताया गया उसी को हूबहू वहां पे ट्रांसलेट करके और उसको इम्प्लीमेंट करके आ जाए, बल्कि वो अपना दिमाग भी लगाए, अपना अपना रिसर्च भी करे, अपना प्रयोग भी करे। तो इसमें उनकी मातृभाषा को यूज करके भी चीजों को ट्रांसलेट करे। तो टीचर के लिए एक रिसर्च करने का भी एक एक्शन रिसर्च का भी एक बहुत बड़ा मौका है ये। राज्य से जब भी कुछ मॉड्यूल बनते हैं तो वो सब शिक्षकों को सपोर्ट करने के लिए होता है। तो यही उद्देश्य है हम लोग का। तो हमें हमारी आशा है कि शिक्षक इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होंगे और उसको बच्चों के साथ पहले तो हमें देखना होगा कि बच्चों के साथ कैसी ये गतिविधि हो पाती है। शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही होगा जो अभी किरण मैम ने कहा है, चंचला जी, जो किरण मैम ने कहा है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि ये सब गतिविधियां, क्योंकि 3.5 दिन में उनको 140 गतिविधियों को मिला में से कुछ को प्रेजेंट करना है। तो अभी तो लोग पता नहीं क्यों इस भ्रांति के पीछे पड़ रहे हैं। आपने तो हमारी गतिविधियां देखी नहीं है, वो तो जब विद्यालय में ही कार्यक्रम पहुंचेगा और वहां जाने के बाद तब होगा तो आप देखिए कि क्या गतिविधियां हैं। तो एक दो कर दिखाई जा रही है और एक क्लब किया गया है 15, 20, 40 गतिविधियों को एक साथ, उसमें से एक गतिविधि कराई जा रही है। तो उन 1 या 2, 3 गतिविधियों से आप कैसे ये मान रहे हैं कि ये इस तरह की गतिविधियां हैं? और जब वर्ग कक्ष में होंगी, हमारा टीचर कराता होगा, हमें उस समय का इंतजार है, तो वो देखेंगे कि किस तरह से हमारे बच्चों के बीच में जा रही हैं और हमारे शिक्षक उसी अंदाज में जो आज प्रशिक्षण में और उसी जोश में जो यहाँ कर रहे हैं वहां पर भी इस तरह की गतिविधियां करते होंगे। तो थोड़ा सा इंतजार और करना चाहिए और उनकी भ्रांतियां दूर होने में समय नहीं है ज्यादा, जल्दी वो दूर हो जाएंगी। और जो 22 दिन का एक महीने में हमारे कार्यक्रम होंगे, करीब 66 दिन का, तो लगता है कि उनकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी और बच्चों को वो विद्यालय के लिए तत्पर बनाने में कामयाब होंगे। बिल्कुल सर, आपने जो कहा और मैम ने जो कहा बिल्कुल सही बात आप लोग कह रहे हैं। मुझे लगता है लोगों को शायद थोड़ी वो कहते हैं ना, नजर बदलो नजरिया बदल जाएगा। तो शायद ज्यादा एक्सेप्टिंग और थोड़ा नजर बदलने की जरूरत है। ये शिक्षकों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए है। और लगातार प्रश्न आ रहे हैं। मैं अगला प्रश्न जो है वो मृत्युंजय आर्या जी का लेना चाहूंगी। उनका प्रश्न है कि जिस तरह शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या विभागीय पदाधिकारियों को भी चहक की गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है? क्योंकि विभागीय पदाधिकारी के द्वारा कार्यक्रम के प्रति उदासीनता दिख रहा है। ये बहुत ही बड़ा इन्होंने प्रश्न रखा है। तो मैं चाहूंगी कि किरण मैम अगर इस प्रश्न को लेना चाहें तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से है, ये बताना चाहेंगे कि किस जिले से है ये? क्योंकि हम लोगों ने लगातार उनके चहक के प्रशिक्षण जहाँ देने की बात है, चहक का पूरा प्रशिक्षण तो विभागीय पदाधिकारियों को नहीं दिया गया है और दिया भी नहीं जा सकता है। हम लोगों ने चहक से, अच्छा ठीक है, तो आपके डीओ साहब से हमारी पर्सनली बातचीत हुई है और चहक के बारे में उनको पूरी जानकारी है। प्रत्येक गतिविधि करके और करा के तो उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, पर चहक FLN मिशन के बारे में उनको पूरी जानकारी दी गई है और उसका एक कंपोनेंट चहक है, उसके बारे में उनको पूरी तरह से बताया गया है। तो कटिहार में तो मुझे लगता है जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग हैं उनसे मैंने बहुत क्लोजली बात भी की है, उन्होंने कमिट भी किया है। तो आपको वहां पे परेशानी क्या हो रही है, एक्चुअली स्पेसिफिक कुछ परेशानी आप मेंशन करेंगे कि क्या उदासीनता है, तब मैं उन लोगों से बात करके उदासीनता को एड्रेस कर पाऊंगी। जहां तक वहाँ प्रशिक्षण की बात है, तो जहाँ जो क्वालिटी कोऑर्डिनेटर आपके हैं और जो डीओ साहब हैं उनसे मेरी लगातार बात हुई है। अगर उन्होंने पिछली बार भी मैंने अभी 2 दिन पहले भी मैंने जूम पे उनको कहा था कि आप जाके प्रशिक्षण को देखें, तो उदासीनता स्पेसिफाई करें तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल मैम, और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। केशव जी से
मैं चाहूंगी कि वो अगला प्रश्न ले। बहुत से ऑडियंस के क्वेश्चंस ऑलरेडी आ रहे हैं। तकनीकी टीम से अनुरोध है कि अगर कोई प्रश्न है जी। तो जैसा कि हम लोग जी, देख पा रहे हैं, केशव जी। राकेश रंजन राजपूत जी का प्रश्न है कि आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद और साधुवाद कि आप लोग राज्य से सीधे तौर पर रूबरू हो रहे हैं। सवाल यह है कि चहक का अनुश्रवण और अनुसमर्थन के लिए लेटर कब और कैसे जारी होगा? हम लोग पहले अपने विद्यालय आएंगे या फिर दूसरे विद्यालय में जाएंगे? तो इसके लिए हम चाहेंगे मोइन सर से कि सर आप इसके बारे में मार्गदर्शन देना चाहेंगे। जो हमारे दर्शक है उनका ये प्रश्न है, तो सीधे चलते हैं मोइन सर के पास। सर आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये मेंटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मेंटरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन। हम चाहेंगे कि जल्दी से इसका जवाब दें। जी मोइन सर ने शायद अपना माइक अनम्यूट नहीं किया है। ओ सॉरी किरण मैम ने इस संबंध में काफी अच्छे प्रयास किए हैं और बिहार शिक्षा परियोजना की तरफ से एक ये प्रयास किया गया है कि हर जिलों में अनुसरण हो और बहुत से हमारे जो पार्टनर्स हैं वो जो काम कर रहे हैं उनको भी हुआ, इवन मुझे भी आदेश हुआ था। मैं भी किशनगंज और पूर्णिया गया हूँ और प्रशिक्षण के दौरान वहां मैं रहा हूँ, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जिस तरह की गतिविधियां हुई हैं, बिल्कुल ये कास्केट मॉडल की ट्रेनिंग है जिसमें नीचे से ऊपर जाते में थोड़ा बहुत होता है, मगर मैंने किशनगंज जैसे जिले में और पूर्णिया में देखा बहुत कम ट्रांसमिशन लॉस था और वहां जो ट्रेनर थे काफी अच्छा प्रशिक्षण दे रहे थे। तो जो आपने अनुसरण की बात करी है, अनुसरण की एक अच्छी सिस्टम किरण मैम ने तैयार किया है और बराबर कोशिश हो रही है कि उस अनुसरण दल के माध्यम से बराबर अपनी टीम को, जिसको कहते हैं ना, एक कुम्मक देते रहना, बराबर उनको सपोर्ट देते रहना, उनको एकेडमिक अनुसमर्थन देता रहना, ये बराबर प्रयास किए जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये और मजबूत होगा। अब हमें और ज्यादा इसको मजबूत करने की आवश्यकता है कि इस तरह की बातें भी नहीं आए, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। और जब ये वर्ग कक्ष में पहुंचेगा तो रियली हम लोगों को जाकर बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे शिक्षक इतने जोशीले हैं, जो इस तरह के कमेंट भी झेल रहे हैं, तो वो जाके शायद स्कूल में बहुत अच्छा करेंगे। उस दिन हम जाकर देखेंगे तो और अच्छा लगेगा और शायद आप लोग भी मुतमईन होंगे। अगला प्रश्न तो मुझे लगता है कि राकेश रंजन राजपूत जी ने प्रश्न ये पूछना चाहा है कि जब चहक विद्यालय में पहुंचेगा तब वो उसका अनुसमर्थन कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए पत्र हम लोग निकट भविष्य में देने वाले हैं। अभी वो पत्र देने, अभी चहक प्रशिक्षण खत्म हो जाए तब हम लोग देंगे। और फिलहाल आप अपने विद्यालय में जाके अपने विद्यालय के क्लास 1 के साथ इस पूरे मॉड्यूल की गतिविधियों का इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे। जी मैम, एक प्रश्न है कमलेश जी करना चाह रहे हैं, शायद कैमूर से हैं, कि चहक का विद्यालयों में कब से प्रारंभ की जाएगी? और जो एफएलएन किट, इसके साथ एक और प्रश्न है कि जो एफएलएन किट बीआरसी में या फिर संकुल में या फिर विद्यालयों में पहुंच रही है, तो एफएलएन किट की उपयोगिता कैसे की जानी है, इस संबंध में कोई दिशा निर्देश अभी तक प्रदान नहीं की गई है। एफएलएन किट के साथ साथ कक्षा 1, 2 और 3 के लिए कुछ अभ्यास पुस्तिकाएं भी प्रदान की गई है, तो इस संबंध में अभी तक कोई दिशा निर्देश स्पष्ट नहीं किया गया है। तो लोगों में इस प्रश्न को लेकर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है, तो इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। तो जैसा कि पूर्व में भी मैं बार मैंने मेंशन किया है कि चहक प्रशिक्षण जो है वो हमारे पूरे बुनियादी संख्या ज्ञान और साक्षरता मिशन का एक हिस्सा है, जिसमें हम लोगों को क्लास 1 से आपने ट्रेनिंग में, आप सभी ने ट्रेनिंग में ये देखा, मतलब जाना भी होगा, फिर से दोहराना मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, कि इस प्रोग्राम के तहत कक्षा 1 से कक्षा अप टू 3 कुछ दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। उन दक्षताओं को बच्चों को प्राप्त करना सुनिश्चित करना है 2026 से 27 तक। और अगर कुछ बच्चे छूट जाते हैं उसको कक्षा 5 और 6 में उसको फॉलो अप करना है। मतलब उद्देश्य ये है कि जो हम लोगों ने एफएलएन मिशन के तहत कक्षावार कॉम्पिटेंसीज निर्धारित की हैं संख्या ज्ञान और साक्षरता के संबंध में, उसके लिए हमें पूरी तरह प्रयास करना है कि हम उन दक्षताओं को यूनिवर्सल रूप से प्राप्त कर लें, कोई भी एक बच्चा छूटे नहीं। मतलब वही हमारा निपुण बिहार होगा कि 3 से उम्र उनकी 3 वर्ष से लेके 9 वर्ष के बच्चों को हमें टारगेट करना है, उसके साथ
प्री प्राइमरी से लेके प्राइमरी स्कूल तक एक्टिविटीज करानी है, और उन एक्टिविटीज कराने के बाद हम लोगों को ये सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा कक्षा 3 तक जो बेसिक दो चीजें हैं कि 60 शब्द प्रति मिनट समझ के पढ़ना सीखे, और 9,999 तक की सामान्य गुणा तक कर पाए और जोड़ घटाव भी कर पाए। तो ये कर लेना है। तो इसके लिए हमारी सारी गतिविधियां इसी को लक्ष्य कर रही है कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्ति करनी है। इसके लिए एक चाहक मॉड्यूल जिसकी हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि क्या राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान या फिर अच्छे गीतों को ही शामिल किया जाए, किसी भी स्तर पर फिल्मी गीतों को शामिल न किया जाए। रंजीत कुशवाहा जी का ठीक है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर मैं इसके बारे में भी हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न आपने पूछा था कि एक्टिविटीज कैसे की जाए, इसके बारे में निर्देश क्या है। तो ये जो लक्ष्य हम लोग प्राप्त करने की का हम लोगों ने मिशन चलाया है कि मिशन के जो लक्ष्य हैं उसके लिए बहुत सारी गतिविधियां हैं। उसमें एक गतिविधि है ताकि बच्चा जब स्कूल में आए तो स्कूल रेडिनेस प्रोग्राम था ये, कि स्कूल में आके वो सहज हो जाए और जल्दी से सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल हो जाए, और ये एक लक्ष्य था। दूसरा हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक भी हर इस कक्षाओं में है। चाहक गतिविधियों का मतलब कभी भी ये नहीं है कि पाठ्य पुस्तकें हैं उन्हें हम छोड़ देना है। हमको पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाई करानी ही है। पाठ्य पुस्तकें संपूर्ण है, बहुत वैज्ञानिक ढंग से डिजाइन की गई हैं, तो उनको पढ़ाना ही है शिक्षकों को। तो बाकी जो चीजें हम दे रहे हैं वो सप्लीमेंट्री दे रहे हैं, न कि उसको रिप्लेस करने के लिए दे रहे हैं। दूसरा है एडुकेशनल किट की बात आपने की। एडुकेशनल किट में भी हम लोगों ने कक्षा 1 से लेके 5 तक के स्कूल किट दिया है। स्कूल किट में बहुत सारे किट्स हैं जो टॉय पेडागोजी से पर आधारित हैं, जिसमें कि बच्चों को अगर संख्या ज्ञान करना है तो कैसे उसके बारे में जान जाए। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स के बारे में जाए, शेप्स के बारे में जाने। आप जानते हैं कि अभी नेस का जो रिजल्ट आया था क्लास 3 में, उसमें बच्चों को शेप की जानकारी कम थी, तो वो शेप अगर वहां शेप की जानकारी उसके द्वारा दी जा रही है, वो किट्स में वो डिफरेंट तरह के शेप्स हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, ओवल, सर्कुलर, सब कुछ है। तो वो देख सकते हैं बच्चे, और देख के उनका एक जो विजुअल कंसेप्ट बनेगा, फिर उसको वो भूल नहीं पाएंगे। इसी तरह से अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं, तो वो अभ्यास पुस्तिका भी बच्चों को देनी है। बच्चे उस अभ्यास पुस्तिका हम लोग के किट में भी जा रहा है, और चहक के साथ भी एक अभ्यास पुस्तिका है जो प्रत्येक कक्षा 1 के प्रत्येक बच्चे को हम लोग दे रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटी शिक्षकों को करानी है बच्चों के साथ, क्योंकि जो उद्देश्य हमारा है कि हम बच्चों में कॉम्पिटेंसी लेवल कैसे एनहांस करें और कैसे जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाए। तो यही है। और जो प्रश्न अभी आपने पूछा कि अभियान गीत, राष्ट्रीय गीत, तो फिल्मी गाने, मतलब फिल्मी कह देने से गाने ऐसे नहीं हो जाते हैं कि उनको हम लोग कुछ गाने ऐसे थे, जैसे आपके चाहक में भी हम लोगों ने बहुत सारे गाने के कुछ पार्ट को जो बच्चों के लिए बहुत एनर्जाइज करने वाले हों, बहुत एनर्जी देने वाले हों, उनको हम लोगों ने यूज किया है। तो सिर्फ फिल्मी कहने से गानों का प्रयोग वंचित किया जाए ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अभियान गीत, राष्ट्रीय गीत, ये सब अच्छा है, पर हम बच्चों कहते हैं बच्चों का जो बाल सुलभ, जो उनकी बाल सुलभ मन है, बाल सुलभ उनकी जो जिज्ञासा है, बाल सुलभ एक्टिविटीज है, वो जिंदा रहना चाहिए, ताकि उनको मजा भी आए विद्यालय में, और उनको बहुत विद्यालय लगे कि उनके लिए एक मनमोहक और मनोरंजन का केंद्र है। जो हम लोग बोलते हैं कि बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं, ड्रॉप आउट्स होता है, तो उनको अगर बच्चों को विद्यालय में इतना मजा आए कि वो आ जाए विद्यालय दौड़ के, उनको रोज लगे कि रोज हमें विद्यालय जाना ही है, तो ये भी एक हमारा उद्देश्य है। क्योंकि जब बच्चे विद्यालय आएंगे तभी वो सीखेंगे भी। आप सभी लोग बोलते हैं बार बार कि बच्चे विद्यालय आते ही नहीं है, आप सबों का ये प्रॉब्लम होता है कि विद्यालय एक दिन आते हैं, अगले दिन नहीं आते हैं। तो हम विद्यालय को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को वहां मजा आए, बच्चे आए और आए ठहरे, और उस क्रम में जो भी गतिविधियां हो जो हम लोगों ने उनके साथ करने की कोशिश की है, तो वो सब उनको कुछ सिखा भी जाए, और फिर आगे वो वहां रहे तो और कुछ भी सीखें। तो यही उद्देश्य है। तो ये सही है, राष्ट्रीय गीत जानना चाहिए, पर सिर्फ फिल्मी गाने का बहुत है। आप फिल्मी गाने तो बहुत ऐसे थे जो
बहुत प्रेरित करने वाले भी होते हैं, तो सिर्फ फिल्मी कह के उसको तो हम नहीं हटा सकते हैं। पर अश्लील गाने या द्व्यर्थी गाने, ये सब गाने शिक्षकों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे ही गाने जो कि बाल गीत हों, प्रेरणा देने वाले हों, फिल्म में भी बहुत राष्ट्रीय गीत हैं, उस तरह के गानों को जी यूज कर सकते हैं। जी मैम, सिर्फ फिल्मी कह के हम उसे हटा नहीं सकते, क्योंकि फिल्में बच्चों को ज्यादा आकर्षित करती हैं और जोड़ने का काम भी करती हैं। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय अभियान गीत भी जरूरी है। उनके साथ बच्चे जो जिस उम्र की हम बात कर रहे हैं, शायद उनमें उसकी समझ कम होती है, इसलिए फिल्मों से शुरू करते हुए उस माध्यम से हम वहां तक ले जाना चाहते हैं। अगला प्रश्न जो है वो केशव जी पूछेंगे। जी केशव जी, समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। केशव जी की आवाज शायद नहीं आ केशव पा जी रही। की आवाज नहीं आ रही है मैम। मैं रवि श्रीवास्तव जी पूछना चाहते हैं कि प्रशिक्षण जब संकुल स्तर पर पहुंचता है तो वहां पर राज्य से जिला और जिला से संकुल स्तर तक प्रशिक्षण के पहुंचते पहुंचते कुछ न कुछ ट्रांसमिशन लॉस हो जाती है, जिससे कि प्रशिक्षण का पूरा स्वरूप ही बदलता हुआ नजर आता है। तो ट्रांसमिशन लॉस को कम करने का प्रयास किया जाए और स्टेट टीम VC के माध्यम से डायरेक्ट निपुण के महत्व को ब्लॉक लेवल तक सभी शिक्षकों के बीच रखे। हालांकि प्रत्येक प्रशिक्षण के पहले ये VC जरूर आयोजित की जाती है, लेकिन फिर भी अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर कि संकुल स्तरीय प्रशिक्षण अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है। तो प्रशासनिक तौर पर, और एक और प्रश्न बार बार आ रहा है कि मानदेय की भी एक समस्या होती है, शिक्षकों को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इस पर भी बाहरी कई प्रश्न आ चुके हैं, कई प्रश्न कर रहे हैं कि प्रशिक्षकों को मानदेय सही समय पर नहीं मिल पाता और कई जिलों में अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। तो इस पर प्रशासनिक तौर पर किरण मैम आप क्या कहना चाहेंगे? जहां तक इन्होंने ट्रांसमिशन लॉस की बात की, तो हम लोगों ने इसको पूर्व से ही इसको एंटिसिपेट किया था, और आप सब जानते हैं, आप में से कई लोगों को हम लोगों ने राज्य पे सीधा प्रशिक्षण दिया। अगर हमने उस समय, हालांकि ये अभी बाद में थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन हम लोगों ने CRC लेवल पे ट्रेनिंग की बात की थी, तो सभी 5594 CRC के लिए हम लोगों ने 2800 मेंटर्स को SCRT में ट्रेनिंग दिया, जो सीधा स्टेट से ट्रेनिंग लेके CRC लेवल पे वो मौजूद रहेंगे। और डिजाइन यही किया गया था कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से ट्रेंड होंगे CRC लेवल के ट्रेनर, उसमें से 2 और एक सीधा स्टेट से ट्रेंड मास्टर ट्रेनर वहां पे रहेंगे। तो ट्रांसमिशन लॉस को दूर करने के लिए या कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था रखी थी। तो पता नहीं, अब देखना ये पड़ेगा। तो इसका फीडबैक जब लेने के बाद ही पता कितना ये फिर ट्रांसमिशन लॉस हो पाया, मेंटर ने क्या भूमिका निभाई, कैसे वो वहां जाके हेल्प कर पाए, क्योंकि अभी ये फीडबैक आना बाकी है। जहां तक आप मानदेय की बात कर रहे हैं, तो मानदेय के लिए अभी तो प्रशिक्षण शुरू ही हुआ है। हम लोग ट्राई करेंगे कि मानदेय मिल जाए। अभी तो सब लोगों ने अभी शुरू किया है। कुछ हमारे यहाँ ऐसे अकाउंटिंग का कुछ नया तरीका आया है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, पर हम लोग ट्राई करेंगे कि लगातार कि ये शुरू हो जाए, ये आपको मानदेय पूरी तरह मिल जाए। और जहाँ पे प्रशिक्षण शुरू नहीं है जिलों में, हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। 31 एक और प्रश्न आ रहा है मैम, सत्यनारायण जी पूछना चाहते हैं कि क्या प्रत्येक वर्ष अभ्यास पुस्तिका उपलब्ध कराया जाएगा या इसी को दोबारा उपयोग में लाया जाना है? जो अभ्यास पुस्तिका अभी प्रदान की गई है, क्या यह हर एक सत्र में प्रदान किया जाएगा क्लास 1 के बच्चों को? बिल्कुल, क्योंकि अभ्यास पुस्तिका बच्चों को देनी है। तो जब बच्चों को अभ्यास पुस्तिका हम देंगे तो बच्चे उसका उपयोग करेंगे, उसको फिल कर देंगे, तो फिर अगले साल तो वो बच्चों की संपत्ति हो गई, वो बच्चे दूसरे जगह चले जाएंगे। तो जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए तो नई अभ्यास पुस्तिका दी जाएगी ही, यही प्लान है। जी मैम, वैसे तो हमारा समय धीरे धीरे काफी समाप्त होते जा रहा है और दर्शकों के बहुत सारे प्रश्न हैं, दिमाग में बहुत सारे ऐसी जिज्ञासाएं हैं जो कि आपसे रूबरू होना चाहते हैं, और वे एक भी मौका मैम छोड़ना नहीं चाहती जब बात हो डायरेक्ट उच्च पदाधिकारियों से बात करने की। खुशबू कुमारी जी हमारी टीम से हैं और ये इस बात को स्वीकार कर रही है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ होता है समाज में निगेटिविटी फैलाने में, और जिस तरह से जो चहक के वीडियोज वायरल हो रहे हैं, चहक की गतिविधियां जिस प्रकार से
सोशल मीडिया साइट्स पर डाली जा रही है, उससे निगेटिविटी भी बन रही है समाज में। तो दर्शकों से अनुरोध होगा या जो भी प्रशिक्षक हैं, जहां पर भी जो भी शिक्षक इसे अपलोड कर रहे हैं, उनसे एक विनम्र निवेदन होगा कि कृपया अपने पोस्ट को डालने के पहले उसके क्या उद्देश्य रहे हैं और उसके क्या अधिगम प्रतिफल निकल रहे हैं, इसे जरूर साझा करना न भूलें, क्योंकि ये हम शिक्षकों के जो बना बनाया रुतबा है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। मनीष कुमार राय जी भी पूछना चाहते हैं कि प्रशिक्षक को किस मानक के आधार पर चयनित किया जाए। शशि जी, इस क्वेश्चन के साथ साथ आपने जो अभी कहा उसके साथ साथ मैं एक चीज ऐड करके पूछना चाहती हूँ। ये जो नेगेटिविटी फैल रही है, तो ये तो अब हमें दिख रहा है कि इस ट्रेनिंग के साथ फैल रही है, तो क्या अगली बार के जो ट्रेनिंग्स होंगे उसके लिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि स्टेट लेवल से भी कोई गाइडलाइन हमारे सामने आएगा कि किस तरह से इस तरह की चीजों को हम रोक सके, कंट्रोल कर सके कुछ हद तक, ताकि ये सारी चीजें ना हो? इस चीज को भी क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में शामिल किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इसको एड्रेस करने की कोशिश कर, यथासंभव अगर ऐसा है कि अनभिज्ञता से अगर कोई टीचर ने ऐसे पोस्ट कर दिया तो उनको बताना पड़ेगा कि अगर पोस्ट करें तो सोच समझ के पोस्ट करें, आगे पीछे कंटेक्स्ट को मेंशन करते हुए पोस्ट करें। लेकिन अगर कोई अगर जानबूझ के ऐसे करना चाहते हैं तो फिर ये सब हमारी चुनौती होगी। हमें इस निगेटिविटी से दूर रहना, इतना बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं तो घबराना भी नहीं है कि ऐसी निगेटिविटी, जब हमारी नीयत अच्छी है और हम अच्छे से काम कर रहे हैं तो आप लोग भी डिमोटिवेट मत होइए। थोड़ी बहुत निगेटिविटी अगर आएगी तो फिर अगर कोई प्रश्न आएगा तो हम लोग अगर अच्छा काम कर रहे हैं और इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो चुनौतियां हैं तो ठीक है, चुनौतियों को फेस करेंगे। हमने कोई गलत नहीं किया है, शिक्षकों को सावधान रहना चाहिए कि ऐसा नहीं हो। एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि बातें भी उन्हीं की होती है जो कुछ काम करते हैं, वरना तो किसकी बात होगी। तो केशव जी अगला प्रश्न लेंगे, स्क्रीन पे है। कुमकुम कुमारी जी का प्रश्न है कि शिक्षकों को चाहिए कि आपस में बने वीडियो को वायरल न करे। हो सकता है उस समय चहक की गतिविधि न होकर सभी उस गाने पर नृत्य कर रहे हों, क्योंकि चहक गतिविधि में कहीं भी इस प्रकार के गाने पर नाच गाना नहीं हुआ। कहीं ना कहीं चहक को बदनाम करने की साजिश है। इस पर क्या कहना चाहेंगे मैम? सही हो सकता है ये सब भी, मतलब इतना बड़ा हम लोग अभी 70,000 टीचर्स की, हम लोग 70,000 स्कूल के 1,30,000 टीचर्स की ट्रेनिंग एड्रेस कर रहे हैं और कमोबेश ये मोर देन 5,500 प्लेस पे ये ट्रेनिंग हो रही है। तो कहीं कहीं पे कुछ जगहों पे कुछ टीचर्स भी ऐसा कर रहे होंगे, उसे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट को बोलें कि वो कंट्रोल में रखें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही इसका कंट्रोल किया जा सकता है। तो कहीं कुछ ऐसी बातें हुई होंगी, पर उसको इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करके हम अपने जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको पीछे नहीं लेके जा सकते हैं। तो हमारी जो सकारात्मक प्रयास है वो हमारा प्रयास है। कुछ चीजें ऐसी होंगी उसको हम एड्रेस करेंगे और उसको हम लोग ऐसे नहीं, सोशल मीडिया में वायरल होने का मतलब कभी नहीं होता है ऐसा कि हम लोग सचमुच में गलत हैं। आप लोग ऐसे डिमोटिवेट न हो। सभी शिक्षकों से मेरी अपील है कि हम लोग अपना काम अच्छे से करें। और अगर ये पहले तो इसमें 3-4 तरह की बातें हैं जो वायरल हो रही हैं। पहला तो किसी शिक्षक ने अनजाने में पोस्ट कर दिया हो, उन्होंने अपने आगे पीछे कोई कंटेक्स्ट नहीं डाला और पोस्ट कर दिया, तो वो उस पर हम लोग सावधानी के लिए शिक्षकों को बोलेंगे कि आप, और हम लोग अगली बार जो ट्रेनिंग होगी तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट को भी ये निर्देश देंगे कि ऐसे वायरल ना करें लोग। ऐसे आप अगर पोस्ट भी करते हैं तो पोस्ट करने में थोड़ा उनका एक फॉर्मेट होना चाहिए कि पोस्ट अगर कर रहे हैं अपने डांस गाने को के वाली गतिविधियों को, तो उसको आगे पीछे कंटेक्स्ट बता दें कि किस लर्निंग आउटकम के कारण उन्होंने ये डांस फॉर्म किया है या गतिविधियां की हैं। तो सिर्फ नाच गाना बोलना किसी ऐसा नहीं होता कि नाच गाना बोलना हमारे लिए एकदम अछूत विषय है, क्योंकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि अछूत विषय है। और उससे अगर बच्चे, हम उसको इस कंटेक्स्ट में देखें कि ये जो पूरी गतिविधि है वो बच्चों के साथ होने वाली है। प्रशिक्षण तो सिर्फ प्रशिक्षण 5 दिनों का है, 5 दिनों के बाद हम बच्चों के साथ लेके जा रहे हैं इस गतिविधि को। उस दृष्टिकोण से, उस नजर से इसको देखें। और अगर जानबूझ के कोई व्यक्ति अगर डाल रहा है तो हमें उनसे बचना होगा और उसको वायरल नहीं करना। वायरल भी तो हम ही करते हैं, अगर हमारे पास आता है और उसको हम कई जगह पोस्ट करते जाते हैं तो वायरल होता जाता है। तो फिर हम लोग देखेंगे कौन लोग वायरल कर रहे हैं।
बिल्कुल कौन मैम, लोग ये हमारा पहले अखबार छप के देखते थे। जी, और हम लोग इस बारे में कुछ बातें जो हैं वो मोइन सर से भी जान लेते हैं, क्योंकि वो भी इस कार्यक्रम में शुरू से लेकर अभी तक जुड़े हुए हैं। और एक क्वेश्चन भी आ रहा है कि आलोचकों को चहक कार्यक्रम एक लाइन में कैसे समझाया जाए। तो मैं इस बारे में चाहूंगी कि मोइन सर कुछ अपनी बातें रखें, फिर किरण मैम भी कुछ ऐड कर सके। तो मोइन सर, आलोचकों को चहक कार्यक्रम एक लाइन में अगर समझाना हो तो कैसे समझा सकते हैं? मैं समझता हूं कि हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और ये एक भागीरथ प्रयास है। हम लोग सावधानी बरतें और जो तरह का ट्रेनिंग दिया गया है उसी को फॉलो करें। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ मोटे तौर पर। कल मैंने एक जगह देखा, एक साहब ने चहक को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उन्होंने उसको लिखा था चिल्ड्रन हैविंग हैप्पीनेस इन एम्बाइंस एंड एक्वायरिंग नॉलेज। तो कुछ इस तरह लोग, बिल्कुल ठीक है कि उसमें आप इनोवेशन कीजिए, सब कुछ कीजिए, मगर ऐसा मत कीजिए कि जिससे कुछ बातें आगे चली जाएं। आप उसमें इनोवेशन जोड़िए, नई नई काम जोड़िए और आपके प्रयास इस तरह से हो कि चहक कामयाब होना चाहिए। बच्चों में विद्यालय तत्परता की भावना पैदा होना चाहिए, विद्यालय उनका हो, वो सहज वातावरण में आए और इस विद्यालय परिवार के एक सहज मेंबर बन जाएं। तो इसके लिए बिल्कुल लॉस कम से कम हो। कास्केट मॉड्यूल में ट्रांसमिशन लॉस होने की संभावना होती है, उसको कम करने के प्रयास कई स्तर पर किए जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि उन प्रयासों से ये ट्रांसमिशन लॉस कम होगा। तो थोड़ी सी सावधानी बरतें और मुझे उम्मीद है कि इस प्रशिक्षण के अच्छे लाभ हमारे वर्ग कक्ष में देखने को मिलेंगे। हम थोड़ा सा इंतजार करें और जब ये प्रशिक्षण हमारे वर्ग कक्ष में पहुंचेगा, हमारे करीब 70,000 स्कूलों के क्लास 1 के बच्चों के लिए होगा, तो उस वक्त जो बच्चों को मजा आएगा और जो बच्चे जिस तरह से आनंददायी माहौल में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और FLN का जो इस मिशन का उद्देश्य है, शायद उसमें हम कामयाब हो सकेंगे। आप सबका सहयोग, आप सबका प्यार हमको चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने सर। और आरजू सिंह लिखती है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। और बहुत से ऐसे हमारे ऑडियंस है जो कि काफी पॉजिटिव व्यू दे रहे हैं और हमें भी पता है जब हम फील्ड में जाते हैं तो शिक्षकों के काफी अच्छे रिस्पांस मिल रहा है। जिन शिक्षकों ने अपनी अभी ट्रेनिंग लिया है और अपने विद्यालयों में उसे करवा रहे हैं तो बच्चों के भी काफी अच्छे फीडबैक आ रहे हैं और बच्चे काफी खुश हैं। तो समय को बदलने में थोड़ा समय लगेगा। एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाहूंगी जो एक लाइन में आपने कहने को कहा कि आलोचकों से मेरा यही आग्रह होगा कि अपनी आलोचना को कुछ दिन स्थगित रखें और विद्यालय में बच्चों को थोड़ा चहकने दे, चहक कर सीखने दे, उसके बाद फिर आलोचना करें। उनका बहुत बहुत स्वागत है आलोचना का। बिल्कुल जी। केशव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं खुशबू जी का या चंचला जी? जी एक क्वेश्चन है केशव जी। खुशबू कुमारी का एक प्रश्न है, यदि कोई शिक्षक गलत तरीके से एक्टिविटी को दर्शाते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई होगी क्या? इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे मैम या सर? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करें। हम उनसे पर्सनल कांटेक्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो कैसे क्यों दर्शा रहे हैं। अगर हमारे शिक्षक ऐसे होंगे तो उनसे हमारी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ से ये वायरल हो रहा है और चीजें कुछ पता चल भी रही हैं, तो हम लोग उनसे फिर बात करेंगे कि उन्होंने कैसे ऐसे पोस्ट डाला और क्यों डाला। जी, तो आज का ये पूरा एपिसोड आपने देखा और मैम एक क्वेश्चन और है कि चहक मॉड्यूल को लेकर के अंत में केशव जी का एक प्रश्न। जी केशव, आप अपना प्रश्न पूछें। प्रश्न है, चहक प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रतिदिन 3 घंटे के हिसाब से तैयार की गई है। विद्यालयों में 90 दिनों तक क्या सिर्फ चहक मॉड्यूल ही चलाई जाएगी या साथ साथ पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन भी जारी रखा जाना है? इस संबंध में कई शिक्षकों ने प्रश्न किया है। मैम या सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रशिक्षण के क्रम में जो भी नामी शिक्षक है उनका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनकी संतुष्टि के लिए क्या बताना चाहेंगे सर या मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रश्न है। मैंने कई बार इस प्रशिक्षण के दौरान जब भी मैं गई हूँ इसको मैंने एड्रेस भी किया है कि चहक प्रशिक्षण में जो गतिविधियां 3 घंटे की हैं, और मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले इसको बताया था कि 3 घंटे गतिविधियां चलेंगी
लेकिन 3 घंटे के बाद में उनके लिए पाठ्य पुस्तक भी है, पाठ्य पुस्तक को उनको पढ़ाना है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में भी जो लर्निंग आउटकम्स है वो चाहक गतिविधियों से भी संबंधित है। और तो पाठ्य पुस्तक भी उनको पढ़ाना है बच्चों को। साथ में हम लोग जो एजुकेशनल किट अभी देने जा रहे हैं, फिलहाल वो अभी सभी प्रखंड में नहीं पहुंचा है। जब वो सभी प्रखंड में पहुंचेगा, अगले 15 दिनों में वो विद्यालयों तक पहुंच जाएगा, प्रत्येक विद्यालय में, तब उसको भी यूज करके अपने पाठ्य पुस्तक के जो भी पाठ हैं उनको बच्चों के साथ कराना है। इवन कि बच्चों को जो अभ्यास पुस्तिकाएं दी जा रही है वो भी जो सब कुछ अलग नहीं है, सब वही पाठ्य पुस्तक के पाठों से संबंधित है, उन्हीं के टॉपिक से संबंधित है। तो ये बार बार बच्चों को प्रैक्टिस करने का मौका दिया जा रहा है। और आप सब जानते हैं कि जितनी बार वो प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार अपनी चीजों को दोहराएंगे, तो उतना ही उनका जो ज्ञान है वो संपुष्ट होगा। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ चाहक गतिविधि करके ही हम कक्षा 1 में अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेंगे, बल्कि हमें और भी जितने भी सप्लीमेंट्री मटेरियल हैं वो सभी चीजों को यूज करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। और इसकी ट्रेनिंग का भी एक प्रश्न आ रहा है। इसकी ट्रेनिंग हम लोग इसका वीडियो भी है, कैसे इसको यूज किया जाए। हालांकि बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आपके यहाँ आप अगर किट को कोई शिक्षक देखेंगे तो उनको कैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स, कैसे काउंटिंग स्टिक्स है, कैसे बैलेंस करना है, कैसे मेजरमेंट का कंसेप्ट लेना है, ये सब वो खुद भी अगर पाठ्य पुस्तक से संबंधित ही जो चीजें हैं, जो लर्निंग आउटकम हम लोग निर्धारित किए हैं कक्षा 1, 2, 3, 4 में, 4, 5 में, उससे संबंधित ही एजुकेशनल किट है। तो उसके साथ इसको रिलेट करके शिक्षक यूज कर सकते हैं। इसके बावजूद हम लोग इसके लिए वीडियो बनाए हैं, जिससे ट्रेनिंग, जब वो वीडियो भी हर जगह उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस किट के बारे में हम लोगों ने चाहक प्रशिक्षण में भी स्टेट लेवल पे और कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इंट्रोड्यूस कराया है, पर ये सभी को नहीं हो पाया है। तो हम लोग एक बार फिर इसको प्लान, जब सभी जगह पहुंच जाएगा तो इसको हम लोग ट्रेनिंग का एक प्लान कर लेंगे, या तो वो ऑनलाइन होगा या जैसे भी उसका हम लोग एक प्लान कर लेते हैं। तो ये कभी मत सोचिए कि चाहक जो है वही सिर्फ चलेगा, साथ में पढ़ाई, जो भी टेक्स्ट बुक है वो पढ़ाइयाँ होंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। माला जी भी आपके प्रश्नों से बहुत खुश हुई और वे आभार प्रकट कर रही हैं आप सभी पदाधिकारियों का, अतिथियों का, कि आपने चाहक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे, भ्रांतियां थी, समाज में जो नकारात्मकता थी, उनको आपने जवाब दिया है और आपने बहुत अच्छे तरह से सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। बैजनाथ रजक जी का एक प्रश्न अभी आया था, एक बार फिर से स्क्रीन पे लाइए। क्या था बैजनाथ रजक जी का प्रश्न? उन्होंने पूछा कि गतिविधियां अगर लक्ष्य प्राप्त कर ले तब भी गतिविधियां करानी चाहिए बच्चों को फिर से, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जितनी बार हम प्रैक्टिस गतिविधियां कराने में कोई बहुत टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन जो बच्चा अगर गतिविधियों के पहले ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया है फिर भी गतिविधियां कराएं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक लेसन को आप जितनी बार पढ़ेंगे, आप नई तरह की चीजें आपको समझ में आती हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते बच्चों ने लक्ष्य को छू लिया है तो उनके सभी दिमाग के जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए हैं। तो अगर वो फिर से गतिविधियां करेंगे तो तक हो सकता है उनका कोई लर्निंग का कोई और दिशा उनको मिले, कोई और आयाम सीख पाए। तो ये अगर लक्ष्य आप ऐसा सर्टिफाई करते हैं कि कोई बच्चा बिल्कुल लक्ष्य छू चुका है, वो पढ़ने में अच्छा है और सब कुछ जानता है, तब भी गतिविधियों में शामिल उनको करना चाहिए। बल्कि मैम मैं तो कहूंगी कि उन बच्चों को यूज करके और ज्यादा अच्छी तरीके से गतिविधियों को बच्चों के बीच उनसे भी करवाना चाहिए, ताकि उनका भी एक और रोल एक्सटेंड हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल चंचला जी आप सही कह रहे हैं। उनको कंटिन्यू कराने में नुकसान क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो बराबर अगर वो बराबर इनको करते रहेंगे तो खासकर ये बच्चों का हर तरह से विकास करने का एक पीरियड है, खासकर 6 साल की उम्र का, और ज्यादा विकसित होंगे तो उनको कराते रहने में ही हमारे फायदे हैं। उनको कराइएगा और ज्यादा मजबूती के साथ वो वर्क में आगे चलेंगे और ज्यादा मजबूती के साथ उनमें बुनियादी साक्षरता और जो हमारी न्यूमरेसी की बातें वो बढ़ेंगी, जिसके लिए पूरा मिशन है। तो इसको आप करवाते रहिएगा और आशा यह है कि ये सारी गतिविधियां आप जब करवाएंगे अपने वर्क कक्ष में तो बहुत ही सारे बच्चे आराम के साथ मिलकर करेंगे। उनमें एक जो सामाजिक तत्परता की बात है वो जब भी आएगी जब बच्चों में ये सारी गतिविधियां एक साथ होती होंगी। तो ये सब बड़ा सोच समझ कर रखी गई है, ऐसे नहीं है कि इनको अलग अलग तरह से ले लिया गया है। कहीं ना कहीं हर गतिविधि का कुछ एक उद्देश्य है और उसी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आप इन सबको आराम से करवाइएगा, उनका लाभ देखने को मिलेगा।
इसी संदर्भ में यहाँ मैं ये भी सर मेंशन करना चाहूंगी कि कक्षा 1 के लिए हम लोगों ने चहक को यहाँ से निर्देश दिया है, पर ये कोई मना नहीं है कि कक्षा 2 में अगर कोई शिक्षक चाहे कि ऐसी गतिविधियां कराना चाहे और उनको टाइम है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये कहूंगी कि शिक्षकों की के लिए विद्यालय एक प्रयोगशाला है। हम लोगों ने उनको सारी चीजें दे दी हैं, जैसे ही बच्चों को कैसे वो कॉम्पिटेंसी अचीव कराना चाहते हैं, उस प्रयोगशाला में इन सारे टूल्स जितने भी हम लोग किट्स दे रहे हैं उसको जहां भी जैसे चाहे वैसे उपयोग करें। उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि बच्चे में वो अपेक्षित कॉम्पिटेंसीज बच्चे प्राप्त कर लें और शिक्षक इन सभी माध्यमों से जैसे भी प्राप्त कराएं। तो 2-3 में भी अगर गतिविधियां कराते हैं, जो अगला नैस का सर्वे होगा उसमें काफी अपेक्षित परिणाम होंगे, और नैस का सर्वे इस बार संतुष्टिजनक तो रहा, लेकिन हम अगली बार अच्छा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे विद्यालय में संसाधन पहुंच रहे हैं। हमारी ज्यादा कोशिश नैस नहीं है, हमारे लिए बच्चों का सफल होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब बच्चे सफल होंगे तो नैस तो खुद ही हम अच्छा मिल जाएगा। नैस में हम उच्च प्राप्त कर लें ये कोई उद्देश्य नहीं है, हमारे बच्चे हमारे लिए सौरफल नहीं है। अगर बच्चे अच्छा करेंगे तो नैस क्या हम सब जगह अचीव कर लेंगे। बच्चे जरूरी हैं और ये चेक प्रोग्राम हमारे बच्चों के लिए। बिल्कुल कार्यक्रम भी तो बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, और हम सभी और आप सभी लगे रहेंगे तो ये जरूर होगा। जी बिल्कुल, जरूर जरूर मैडम। आपकी प्रेरणा हम सभी को प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहती है। हालांकि दर्शकों, हम आपसे कुछ क्षमा भी मांगते हैं क्योंकि सभी दर्शकों के प्रश्नों को हम नहीं ले सकते, फिर भी आपके बहुत सारे डाउट्स उम्मीद है कि आज क्लियर हो गए होंगे, और समय समय पर हम इस तरह के और भी टॉक्स ऑर्गेनाइज करते रहेंगे और आपके सारे भ्रांतियां और सवाल डायरेक्ट अधिकारियों के माध्यम से आपको उसका समाधान प्रदान करने का प्रयास करते रहेंगे। तो आगे हम केशव जी को हम चाहते हैं कि केशव जी में कुछ आप धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद सर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में शिक्षा विभाग के द्वारा जो चहक प्रशिक्षण का क्रियान्वयन जिस स्तर से प्रारंभ किया गया है, राज्य स्तर से, जिला स्तर से, और हम लोग संकुल स्तर पर आ गए हैं। बहुत जल्द अब चहक मॉड्यूल का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर भी दिखेगा, और इसको लेकर के जो भी भ्रांति थी शिक्षकों में, अभिभावकों में, ग्रामीणों में, लोगों में, उससे संबंधित टीचर्स ऑफ बिहार की टीम के द्वारा इस लेट्स टॉक के आयोजन से प्रयास किया गया है कि उन भ्रांतियों को दूर कर दिया जाए। इसको लेकर के हमारे बीच जो भी अतिथि उपस्थित हुए और उनके समक्ष जो भी प्रश्न रखा गया है उसकी बड़ी खूबसूरती से जवाब दी गई है, और बहुत ही तथ्यात्मक ढंग से संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। और टीचर्स ऑफ बिहार आभार प्रकट करती है इसके लिए किरण मैम का, मोइन सर का, कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके बिहार के शिक्षकों के लिए उनके मन में जो भ्रांति उत्पन्न हो गई थी उसे सही दिशा देने की जरूरत थी। और टीचर्स ऑफ बिहार इसी चीज के लिए जानी जाती है कि जब भी शिक्षक के हित में अगर भ्रामक स्थिति उत्पन्न हुई है तो टीचर्स ऑफ बिहार ने आज से पहले भी कई बार इस तरह के लेट्स टॉक का आयोजन किया है और आगे भी करेगी। हमारे जो भी दर्शक इससे जुड़े उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कुछ प्रश्न छूट गए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, हम उन प्रश्नों को अपने अतिथि के माध्यम से आप तक जो उसके उचित जवाब होंगे देने का प्रयास करेंगे। और हम लोग का जो समय है अब बहुत ही आगे निकल चुका है, हम लोग का समापन की ओर है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस टीम में जुड़ने के लिए हमारे जो अतिथि हैं, किरण मैम, मोइन सर, जितने भी हमारे दर्शक हैं, और यहाँ पे टीम के सभी जो हमारे इसके संचालन में सहयोग दिए हैं, चंचला मैडम और शशिधर उज्जवल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और तो इसी के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।